आज का टॉपिक है जो क्या ये जो हमने कल किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्लोइड्स। उसका सेकंड पार्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जो का इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट जो का फेज। जो एक तो डिस्पर्सन में फेज थी, एक डिस्पर्सन मीडियम, उनके अट्रैक्शन के ऊपर क्लासिफिकेशन है ये। तो इसमें क्या क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन, उनकी जो अट्रैक्शन है आपस में बिटवीन डिफरेंट फेज एंड डिस्पर जो का क्लोइड्स आर क्लासिफाई। मतलब डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम की अट्रैक्शन के द्वारा इसको दो भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट केस में लियोफिलिक कोलॉइड्स। लियोफिलिक कोलॉइड्स क्या होगा? लिक्विड लविंग। तो लिक्विड लविंग ग्रुप के नाम से कहा जाता है। द कोलॉइड्स विच आर पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज आर ग्रेटर एफिनिटी फॉर डिस्पर्सन मीडियम। मतलब जो उसमें एक तो डिस्पर्स फेज है, एक है डिस्पर्सन मीडियम, उन दोनों की जो का अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। मतलब अट्रैक्शन के द्वारा ही सोल बनता है इसमें। तो क्या कहते हैं? द कोलॉइड विच जो का द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स फेज के डिस्पर्स मीडियम की एफिनिटी क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगी? उनमें ज़्यादा होगी। आर कॉल्ड लियोफिलिक कोलॉइड्स। उसको हम क्या कहते हैं? लियोफिलिक कोलॉइड्स के नाम से कहा जाता है इनको। सच सॉल्यूशन कैन फॉर्म्ड तो द मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट। तो जब क्या कहते हैं हम, जब जो का डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सन मीडियम को हम क्या करेंगे? जब उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ले आएंगे हम, मतलब मिक्स कर देंगे, तभी वो क्या बन जाए? हमारा क्या बन जाएगा? लियोफिलिक सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब क्या होगा? दोबारा रिपीट करें मैं, तो क्या कहा? सच सॉल्यूशन कैन फॉर्म्ड, जो का वो सॉल्यूशन बनेगा द मोमेंट, उसी समय। तो क्या जब डिस्पर्स फेज डिस्पर्स मीडियम को कम इन कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो उनके कॉन्टैक्ट में आने के बाद ही हमारा वो सॉल्यूशन बन जाएगा, जिसको हम क्या कहें? लियोफिलिक कोलॉइड्स के नाम से कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या गम है, जिलेटिन है, स्टार्च है, प्रोटीन, रबड़। तो ये सभी इसके एग्जाम्पल है जो क्या कहते हैं? लियोफिलिक कोलॉइड्स होते हैं। कौन कौन से? ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, प्रोटीन, रबड़। इनको मिक्स करते हुए आपस में, यानी वाटर के अंदर होता है, ये वाटर के अंदर मिक्स होके तो उसमें मिक्स हो जाते हैं। अब आगे क्या क्या है? इन केस ऑफ वाटर एक्ट एज ए डिस्पर्स मीडियम। जब हमारा क्या होगा? जो वाटर है इसके अंदर डिस्पर्स मीडियम का काम करे तो लियोफिलिक कोलॉइड्स आर कॉल्ड हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स। तो जब हमारा क्या होगा? ये डिस्पर्स मीडियम का काम करेगा तो उस लियोफिलिक कोलॉइड्स को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के नाम से कहते हैं। क्योंकि वाटर यूज कर लिया, वाटर यूज करने का इसको हमें हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के नाम से कहते हैं इसको। तो ये था इसका। अब सेकेंड है इसमें लियोफोबिक कोलॉइड्स। लियोफोबिक, लियोफोबिक, लियो से तो लिक्विड हो गया, फोबिक मतलब हेटिंग, लिक्विड हेटिंग। हाँ, तो पता लिक्विड लविंग था ये, तो ये क्या होगा? लिक्विड हेटिंग होगा। तो द कोलॉइड सॉल्यूशन विच पार्टिकल डिस्पर्स फेज हैव नो ग्रेटर एफिनिटी तो अदर देन हेटेड फॉर डिस्पर्सन मीडियम। मतलब उसमें एफिनिटी तो होगी नहीं, नो ग्रेटर एफिनिटी, एफिनिटी तो होगी नहीं, अदर हैव हेटेड, हेटेड मतलब उसको दूर हटाएगा, रिपल करेगा, फॉर जो का डिस्पर्सन मीडियम के द्वारा। मतलब ऊपर में तो अट्रैक्शन थी, इसमें क्या होगी? हेटेड रिपल्सन होगी, मतलब उसको दूर करेगा। तो क्या क्या है? आर कार्ड लियोफोबिक कोलॉइड, उसको हम क्या कहें? लियोफोबिक कोलॉइड्स के नाम से कहते हैं। तो दिस कैन बी इजीली पेप्स्टेट, मतलब इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं? इसके पेप्स्टेट बना सकते हैं बाई एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इसके पेस्टेट कैसे बनेंगे? जब उसके अंदर हम स्मॉल अमाउंट में क्या कर देंगे? कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे, उसके कारण हमारा क्या होगा? ये उसके आसानी से पेप्स्टेट बन जाएंगे। मतलब सीधे तो मिक्स हो गए, पेस्टेट बनेंगे नहीं। उसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसके पेस्टेट बनाएंगे हम। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है तो क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ जो का मेटल, जैसे क्या गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उनका जो सॉल्यूशन होगा किसका? जो का गोल्ड सिल्वर मेटल का, या फिर हाइड्रोक्साइड ऑफ लाइक AlOH3, FeOH3। तो ये भी सभी क्या हो गए? लियोफोबिक हो गए। तो क्या एंड मेटल सल्फाइड लाइक AS2 जो का आर्सेनिक सल्फाइड आज एग्जाम्पल हो लियोफोबिक कोलॉइड्स। तो ये सभी किसके? लियोफोबिक कोलॉइड्स के एग्जाम्पल हो गए। कौन कौन से हो गए? जितने मेटल के सॉल्यूशन है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, हाइड्रोक्साइड ऑफ जो का क्या होगा? लाइक जो का हाइड्रोक्साइड किसके? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और जो क्या होगा? दूसरा जो का आयरन ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हो गए? इसके लियोफोबिक हो गए। इसे मेटल सल्फाइड जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड है, वो भी लियोफोबिक कोलॉइड्स का काम करेगा। जब यानी इसमें हम क्या करें? इन केस ऑफ वाटर, वाटर इसमें क्या होगा? एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम। वाटर किसका? डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा। आर कॉल्ड लियोफोबिक कोलॉइड, उसको हम क्या कहते हैं? लियोफोबिक कोलॉइड्स के नाम से कहते हैं। जो उसको क्या कहें? लियोफोबिक को क्या कहें? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स। मतलब जो डिस्पर्सन में वाटर आ गया तो लियोफोबिक कोलॉइड को हम क्या कहें? हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के नाम से कहेंगे हम। जैसे ऊपर वाले में तो हमने लिया था, जब वाटर हमारा जो लियोफिलिक था तो उसको तो हमने क्या कहता है?
लियोफिलिक में तो हाइड्रोफिलिक के नाम से दे दिया था, जब इसमें लियोफोबिक कोलॉइड्स है तो उसको हम क्या कहें, हाइड्रोफोबिक कोलॉइड्स के नाम से कहेंगे हम। तो 2 टाइप थे इसके, जिसमें यानी क्या कहें उनके दोनों में उसकी डेफिनेशन बताई है। अब जो पढ़ेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लियोफोबिक और लियोफिलिक में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे अब। तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी के अनुसार बताया गया ये। तो इसमें क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक एंड तो का लियोफोबिक कोलॉइड्स, लियोफिलिक और लियोफोबिक कोलॉइड्स में दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे अब। तो कुछ प्रॉपर्टी के अनुसार करेंगे, एक तो लियोफिलिक है, एक दूसरा क्या लियोफोबिक। तो पहले मोड ऑफ प्रिपरेशन, तो मैंने अभी डेफिनेशन बताया था कि लियोफिलिक को तो हम उसका फॉर्मली ईजिली बाय डायरेक्ट मेथड, हम डायरेक्ट मेथड के उसको बना सकते हैं। उसको क्या करेंगे हमें, तो का फॉर्म्ड ओनली बाय स्पेशल मेथड, उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा डालकर स्पेशल मेथड के द्वारा उसको बनाया जाता है। जो इसके बाद जो ये क्लासिफिकेशन के बाद हम इसके मेथड करेंगे उनके अंदर बताएंगे हम। तो योगा इसका मतलब पहले तो क्या हो गया, इसको जो का लियोफिलिक को तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट मेथड के द्वारा बनाएंगे, और लियोफोबिक को स्पेशल मेथड के द्वारा इसको प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट सेकंड इसका नेचर, इसकी नेचर कैसी होगी, तो ये तो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब क्या होगा कि इसको हम दोबारा यानी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो जैसे जो लियो उसमें डिस्पर्सन मीडियम होगा, उसको हम पहले तो कोलॉइड्स बनाएंगे, कोलॉइड के तो उनको अलग अलग कर सकते हैं, वो तो क्या है रिवर्सिबल। और ये क्या होगा इरिवर्सिबल, इसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते डिस्पर्सन मीडियम में। तो ये इरिवर्सिबल है, लियोफोबिक तो इरिवर्सिबल होगा, और लियोफिलिक क्या होगा रिवर्सिबल होगा। अब जो तीसरा इसमें पॉइंट है विजिबिलिटी, विजिबिलिटी मतलब देखना, उसको कैसे देखा जाएगा। तो का दी पार्टिकल आर नॉट ईजिली विजिबल, तो का अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जो का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। तो जो हमारे क्या हो गया, जो पार्टिकल है इसमें उसको हम जो का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं लियोफिलिक की। उसमें लियोफोबिक में क्या होगा, दी पार्टिकल कैन ईजिली अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप जो का स्टेबलाइजर, इसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से उन पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं, किसके द्वारा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप स्टेबलाइजर के द्वारा आसानी से देख सकते हैं। मतलब लियोफिलिक को तो हम देख नहीं पाएंगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा, उसके बाद जो क्या करेंगे उसको जो का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा इसके पार्टिकल को हम आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्शन ऑफ जो का इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की क्या एक्शन है। तो इसमें क्या एडिशन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर लिटिल इफेक्ट, मतलब इस पर तो क्या कम इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उसके लियोफिलिक कोलॉइड पर जो इलेक्ट्रोलाइट का कम ही इफेक्ट होगा, मतलब नए के बराबर कहेंगे हम। और ये क्या कर दिया कोंगुलेट, मतलब पेस्टेट बनेंगे, पेस्टेट बनेंगे तो उसको कोंगुलेट कह सकते हैं, कोंगुलेट टेक प्लेस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डालने पर क्या होगा पेस्टेट या कोंगुलेट बनेगा, तो उसमें ये होगा इसका मतलब उसके इलेक्ट्रोलाइट के क्या होगा कि वो कोंगुलेट करेगा और इस पर क्या इफेक्ट नहीं होगा। अगर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, तो दे आर सेल्फ स्टेबलाइज, वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे स्टेबलाइज हो जाएंगे। यानी जो का स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, तो जो है लियोफिलिक तो सेल्फ स्टेबलाइज हो जाएंगे, और जो का दे आर अनस्टेबल मतलब लियोफोबिक क्या होगा अनस्टेबल हो गए, हैंस रिक्वायर्ड तो का ट्रैश ऑफ स्टेबलाइजर, मतलब उससे हमें क्या करना पड़ेगा स्टेबलाइजर करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट डाल के जो स्टेबलाइज होगा, ये सिंपल वैसे अनस्टेबल होगा, उसको हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट की या स्टेबलाइजर की जरूरत होगी जिसके द्वारा हम इसको स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट है इसमें विस्कोसिटी, विस्कोसिटी है बहने की प्रक्रिया को रोकने वाला, तो मच हाइयर दैन जो का दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, मतलब मीडियम से क्या होगी डिस्पर्सन मीडियम से, तो जो लियोफिलिक कोलॉइड से उसकी क्या होगी हाई होगी, हाइयर होगी। उसमें क्या होगी सेम एज द जो का मीडियम, उसके मीडियम के बराबर होगी, मतलब लियोफिलिक में तो क्या होगा उससे ज़्यादा विस्कोसिटी, उसमें क्या होगी सेम होगी उसके बराबर होगी। अगला जो का पॉइंट है सेवंथ है सरपेटेंशन, सरपेटेंशन क्या होगा लोअर देन दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम से इसका सरपेटेंशन क्या होगा कम होगा, विस्कोसिटी तो ज़्यादा होगी तो सरपेटेंशन इसका क्या होगा कम होगा। और उसमें क्या होगा लियोफोबिक में, तो उसमें क्या था वो भी सेम था, इसमें का नियरली सेम एज डैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम, जो का ये क्या होगा डिस्पर्सन मीडियम के लगभग बराबर ही होगा, सरपेटेंशन तो बराबर होगा, विस्कोसिटी क्या होगी वो भी लगभग बराबर होगी। और इसमें विस्कोसिटी क्या थी ज़्यादा थी लियोफिलिक में, और जो सरपेटेंशन क्या होगा वो कम होगा इसका। आगे जो का है नेक्स्ट पॉइंट है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट जो क्या कहते हैं उसको हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट के नाम से कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे इसी तो इसमें चैप्टर में है। तो डू नॉट एग्जिबिट, तो ये तो क्या होगा एग्जिबिट मतलब टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, और ये क्या है एग्जिबिट, एग्जिबिट शो करेगा, मतलब जो क्या है लियोफिलिक तो क्या है जो क्या है उसको यानी शो नहीं करेगा, और लियोफोबिक क्या करेगा उसको शो करेगा। अगला हाइड्रेशन, हाइड्रेशन तो वाटर मोलिकुल अटैच करना,
का ईजिली हाइड्रेट ड्यू टू जो का अट्रैक्शन ऑफ जो का फोर सोलवेंट, मतलब इसमें आसानी से हाइड्रेट हो जाए क्योंकि उसके बीच में सोलवेंट के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन होने का नहीं क्या होगा, इजिली हाइड्रेट होगा। और जो दूसरा क्या होगा, नो अप्रेबल हाइड्रेट, मतलब ये हाइड्रेट नहीं होगा ड्यू टू हेट्रिड ऑफ सोलवेंट, मतलब सोलवेंट को क्या करता है, ये रिपल करता है। रिपल करने के कारण तो ईजिली हाइड्रेट नहीं होगा और लियोफिलिक क्या होगा, ईजिली हाइड्रेट होगा। तो ये कुछ ये डिफरेंस थे किसमें, लियोफिलिक और लियोफोबिक जो का कोलॉइड्स के अंदर। तो इसके बाद जो थर्ड है इसकी क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे अब। तो उसकी थर्ड क्लासिफिकेशन में क्या क्या है, वो पहली तो क्या थी उसकी स्टेट के द्वारा थी, दूसरी थी उसके इंटरेक्शन के द्वारा, तीसरी अब जो क्या है ये बताइए तो क्या बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, मतलब पार्टिकल के साइज के ऊपर डिपेंड करेगी अभी टाइप ऑफ तो का पार्टिकल है ऑफ डिस्पर्स फेज डिपेंडिंग अपॉन द मोलिकुलर साइज। एक तो मोलिकुलर साइज है, द कोलॉइड्स जो कोलॉइडल सिस्टम हैज बीन क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस, इसको कितने भागों में बांटा गया है, 3 क्लासेस में उसके साइज के द्वारा। तो मतलब साइज के ऊपर डिपेंड है ये, साइज के द्वारा इसको कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। तो पहला क्या है, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। तो पहला कौन सा इसमें, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स। मल्टी मोलिकुलर में क्या क्या है, द इंडिविजुअल पार्टिकल consist ऑफ एग्रीगेट ऑफ एटम स्मॉल मोलिकुल विद डायमीटर लेस देन, तो क्या 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 है 10⁹ और 1 नैनोमीटर। मतलब इसमें क्या हो गए, जो छोटे पार्टिकल हो गए जिसका जो का साइज़ क्या होगा या जो का उसके मोलिकुल का साइज़ क्या होगा वो 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, उसको हम क्या कहें एग्रीगेट, मतलब आपस में कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने पे जो मोलिकुल बनेंगे उसको हम क्या कहें, जो का मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड है। मतलब इसमें क्या कहें, जो एग्रीगेट करके जिसका साइज़ क्या होगा दोबारा रिपीट करें, तो क्या ऐसे जो मोलिकुल हो गए जिसका साइज़ क्या होगा लेस देन 1 नैनोमीटर से कम होगा या 10⁹ मीटर से कम होगा, उसको एग्रीगेट करके तो उस साइज में ले आएंगे, कोलाइडल साइज में ले आएंगे। उन मोलिकुल को क्या कहेंगे, मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स के नाम से कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है ए सोल ऑफ गोल्ड, तो क्या कंटेन पार्टिकल वाले साइज, जो गोल्ड सोल है उसमें अलग अलग प्रकार के पार्टिकल साइज होते हैं, हैविंग जो का है सर्वल आइटम, तो जो का अलग अलग आइटम के जो का है उनका पार्टिकल का साइज अलग अलग होता है, उसको हम क्या करेंगे 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में एग्रीगेट करके उसके द्वारा इसको तैयार करेंगे। इसमें आ गई है एक एग्जाम्पल ऑफ सल्फर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्टिकल है, तो क्या कॉन्टेनिंग 1000 जो का और जो का 100 SO2 मोलिकुल। मतलब इसमें क्या हो गए, तो का जो सल्फर का कोलाइडल सोल होगा उसमें 1000 मोलिकुल हो सकते हैं उसके, यानी S8 के फॉर्म में हो सकते हैं या फिर S2 मोलिकुल के रूप में हो सकते हैं वो। मतलब क्या होगा, पहले तो गोल्ड सोल था उसमें तो उसका साइज अलग होगा, दूसरा क्या है सल्फर का है, सल्फर में क्या क्या है उसका जो साइज़ क्या होगा, यानी उसमें मोलिकुल कितने हो गए, पार्टिकल का जो क्या हो गए 1000 के आसपास हो गए, जो उसको क्या क्या एग्रीगेट करके उनके यानी 1 से 1000 नैनोमीटर में इसके साइज को ले आएंगे। इसके बाद इसमें आ गई है तो दी पार्टिकल हेल्ड बाय जो का हेल्ड टुगेदर बाय वनडेरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, तो किसके द्वारा हो गई है, वनडेरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन के द्वारा जुड़ी हो गई। दीज आर यूजली लियोफोबिक सोल, इसको हम क्या कहते हैं लियोफोबिक सोल के नाम से भी कह सकते हैं हम। तो वनडेरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन वीक होती है, इसके कारण इसको हम क्या लियोफोबिक सोल के रूप में ले सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था पहला मल्टी मोलिकुलर कोलॉइड्स, मतलब इसमें साइज़ को 1 नैनोमीटर से कम होगा, उस साइज़ को हम क्या करें एग्रीगेट करके मतलब जोड़कर आपस में, तो उनके साइज़ के बीच में ले आएंगे हम। सेकेंड है इसमें तो क्या माइक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स। माइक्रो मोलिकुलर, माइक्रो का मतलब बड़ा, मोलिकुल मतलब इसमें बड़ा साइज होगा, उस साइज़ को हम क्या करें इंटीग्रेशन करके तोड़ कर उन साइज़ के बीच में ले आएंगे। द पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, जो पार्टिकल है जो डिस्पर्स फेज के सुपरफिशियल बिग इन साइज, तो साइज में क्या हो गए बड़े हो गए। टू बी कोलाइडल डायमेंशन, जो कोलाइडल डायमेंशन मतलब जो का 1 से 1000 नैनोमीटर इनका साइज क्या होगा बड़ा होगा। टू डिसइंटीग्रेशन जो का है दीज पार्टिकल, इन पार्टिकल को हम डिसइंटीग्रेशन है बाई कोलाइडल, उस कोलाइडल रेंज में ले आएंगे हम। मतलब क्या होगा इसका 1000 नैनोमीटर से साइज बड़ा होगा, उस साइज को हम क्या करेंगे जो इसका कोलाइडल पार्टिकल का जो रेंज होती है 1 से 1000 उनको जो का तोड़ कर या डिसइंटीग्रेशन करके उस रेंज में ले आएंगे, तो उन मोलिकुल का क्या कहेंगे आर कॉल्ड माइक्रो मोलिकुलर कोलॉइड। उसको क्या कहें माइक्रो मोलिकुलर कोलॉइड्स के नाम से कहेंगे हम। आगे क्या द सब्सटेंस आर जनरली पॉली जो का मोर, तो ये जो सब्सटेंस कहते हैं पॉलीमर के रूप में होते हैं, तो पॉलीमर होते हैं नेचुरली अकरिंग माइक्रो मोलिकुल, और ये क्या होती हैं नेचुरल अकरिंग जो का माइक्रो मोलिकुल। तो ज़्यादातर हमारे कुछ तो ये नेचर में भी पाए जाते हैं, कुछ बनाते भी हम। इससे क्या क्या सच एज
सेलुलोज, प्रोटीन। तो जो का नेचुरल अकरिंग है, कौन कौन से, स्टार्च, सेलुलोज और प्रोटीन, तीनों का ये नेचुरल अकरिंग है, मतलब नेचर में पाए जाते हैं। और जो का आर्टिफिशियल माइक्रोमोलिक्यूल सच एज पॉलीथीन, पॉलीथिलीन, नाइलॉन, पॉलीस्टाइरीन, और जो क्या होगा आगे तो डेक्रोन। कुछ हम क्या करते हैं उनको हमारा, जैसे पॉलीथीन हो गया, नाइलॉन हो गया, पॉलीस्टाइरीन, डेक्रोन, तो इनको कुछ को हम आर्टिफिशियल के रूप में लेते हैं हम। तो सेकंड था क्या था, ये माइक्रोमोलिक्यूलर क्लोराइड्स, मतलब साइज इसका बड़ा था, उस साइज को तोड़कर हमने इनके बीच के साइज का ले आएंगे हम। तो ये था। अब थर्ड है इसमें एसोसिएट क्लोराइड्स और मिसल। थर्ड क्या क्या है, एसोसिएट क्लोराइड्स और मिसल, मिसल के नाम से कहा जाता है इसको। द जो का क्लोराइड बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट एट लो कंसिडर। जब कोई भी हमारा क्लोराइड है, उसकी जो का नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट पर तो क्या होगा, वो नॉर्मल जो का है, सॉरी लो कंसिडर पे तो क्या है, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। मतलब जैसे इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो जिसमें से करंट पास आसानी से कर जाए, वो होगा इसका। तो मतलब लो कंसिडर पे तो किसका काम करेगा, वो जो का नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। बट क्लोराइड एट हाइयर कंसिडर, जब उसके हम क्या करें, कंसंट्रेशन को ज़्यादा कर दें, तो किसका काम करेगा, क्लोराइड का काम करेगा, मतलब आपस में एसोसिएट होगा, जुड़ेगा। दिस इज बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन, तो इसके कारण जो का ये हाई कंसंट्रेशन पर है, दे आर एग्रीगेट, एग्रीगेट हो सकते हैं, एसोसिएट हो सकते हैं पार्टिकल, मतलब वो आपस में जुड़ जाएंगे। आर कॉल्ड मिसेल, उसको हम क्या कहते हैं, मिसेल कह सकते हैं, या फिर एसोसिएट क्लोराइड के नाम से कहते हैं। मतलब क्या होगा, तो जो का लो कंसंट्रेशन तो क्या करेंगे, वो नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। जब उसके हमने कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, बढ़ाने का आपस में वो एग्रीगेट होके, तो किसका काम करेंगे, वो एसोसिएट क्लोराइड या फिर मिसेल का काम करते हैं। तो सोप एंड डिटर्जेंट आर एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएट क्लोराइड। तो इसमें कौन सा, एक तो सोप है और एक कौन सा इसमें डिटर्जेंट, दोनों किसका, एसोसिएट क्लोराइड का काम करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल डिपेंड अपॉन द कंसेप्ट ऑफ डिस्पर फेज एंड आल्सो टेम्परेचर। जो उसकी कंसंट्रेशन मिसल बनती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करे, उसकी एक तो क्या क्या है, कंसंट्रेशन कितने, जैसे मैंने बताया था, लो कंसंट्रेशन तो इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, और हाई पर है वो क्लोराइड्स का काम करती है, मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेंगे वो। कंसेप्ट ऑफ डिस्पर्स फेज है, उसका क्या कितना टेम्परेचर है, उनके ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आगे क्या है, इट कैन अकर ओनली एबो ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन, मतलब एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे क्या कहते हैं, आपस में बनते हैं उसको, यानी हम क्लोराइड्स बनाते हैं। इज तो क्या कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के नाम से कहते हैं। मतलब जो जिस कंसंट्रेशन से ज़्यादा पे वो क्लोराइड्स का काम करते हैं, उसको क्या कहेंगे, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के नाम से कहते हैं, जिसको CMC के नाम से भी कहा जाता है। सी से जो का क्रिटिकल, एम से मिसल, और सी से कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के नाम से कहा जाता है इसको। मतलब जिस पर या उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन पे क्या होगा, वो क्लोराइड्स का काम करेगा, उसको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन के नाम से कहते हैं। एंड अबो टेम्परेचर आर कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा इससे ज़्यादा, उसको हम क्या क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से कहते हैं। मतलब जो कंसंट्रेशन को तो क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन है, और जो टेम्परेचर होगा उससे ज़्यादा, उसको क्या कहें हमें, क्राफ्ट टेम्परेचर के नाम से कहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ सोप, तो क्या CMC, वो क्या 10⁻⁻⁴ टू 10⁻³ मोल पर लीटर। मतलब जो का इसकी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोप की CMC कितनी है, वो 10⁻⁴ से जो का 10⁻³ मोल पर लीटर के इतनी होती है। तो आज का टॉपिक इतना था। तो उसके बाद हम करेंगे इसकी मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो थैंक यू, थैंक्स।